नमस्कार। स्टडी विद लियो सीईटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैंने ये एक चैनल बनाया है, स्टडी विद अंकित लियो सीईटी। इस चैनल पर क्या है, आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सभी की तैयारी कराई जाएगी और गवर्नमेंट एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन डाले जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम में सब्जेक्ट आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, वो सारे कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आज जो क्लास शुरू कर रहे हैं हम वो है फाउंडेशन क्लास फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब फाउंडेशन क्लास है ये। सबसे पहले आपको फाउंडेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़े। अभी हम टॉपिक नहीं शुरू करेंगे, कुछ दिन हम क्या करेंगे, फाउंडेशन क्लास करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम देखते ही कर सकते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। मतलब आप बोल सकते हो कि एक शॉर्ट ट्रिक्स कराएंगे इसके अंदर, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में बाद में दिक्कत नहीं आएगी, इनसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, काफी एग्जाम में आता है आपका क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सम ऑफ टू नंबर्स 240 दे रखा है, ठीक है, और डिफरेंस कितना दे रखा है? 20। यानी दो संख्याओं का योग 240 दे रखा है और उनका अंतर कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। और पूछते हैं कि फाइंड द नंबर्स, संख्याएं बताएं। देखिए, सी टेट हो गया, स्टेट हो गया, वहां ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बाकी एसएससी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, वहां में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आपने देखिए, जब भी आपने स्कूल में या कॉलेज में किस तरीके से किया होगा क्वेश्चन, देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स 240, तो आपने ऐसे किया होगा, एक्स और वाई मान लेते थे कि सर एक्स प्लस वाई 240 दे रखा है। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर मतलब एक्स प्लस वाई, इनका जोड़ 240 दे रखा है और डिफरेंस कितना दे रखा है इनका? एक्स माइनस वाई का डिफरेंस दे रखा है 20। उसके बाद हम एक्स की वैल्यू निकालते थे, वाई की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, हमने यहाँ कुछ नहीं करना ऐसा। देखिए, हम इस क्वेश्चन को क्या है, जल्दी से जल्दी और कम से कम टाइम में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या सोचेंगे, देखिए, सम ऑफ टू नंबर 240 है। सम ऑफ टू नंबर कितना है? 240। तो दिमाग में एक बात सोचिए कि सर सम ऑफ टू नंबर्स है, तो हम इनके आधे सोच लेते हैं कि सर नंबर्स मान लीजिए ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। ठीक है, डिफरेंस 20 है, इसको भी हम हाफ मान लेते हैं कि सर 10 इधर लिख देते हैं, 10 इधर लिख देते हैं। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स 240, इसका आधा लिख दिया कि सर 120 हो सकते हैं नंबर। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 20, हमने इसका भी हाफ लिख दिया, 10 और 10। डिफरेंस, अच्छा, डिफरेंस कब निकालते हैं हम? एक नंबर बड़ा होता है आपका और एक नंबर छोटा है, तब हम डिफरेंस निकालते हैं। यानी एक नंबर बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है, वो 10 ज्यादा होगा। ठीक है ना, बड़ा होगा तो प्लस करेंगे और छोटा होगा तो माइनस करेंगे। मतलब एक नंबर 10 ज्यादा होगा, तभी तो अंतर निकाल पाएंगे। समझ पा रहे हो ना? डिफरेंस कब निकालते हैं? एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, उसका डिफरेंस निकाल देंगे। यानी एक नंबर बड़ा होगा यानी प्लस कर देंगे यहाँ पे, और एक नंबर छोटा होगा यानी माइनस करेंगे। यानी एक नंबर 10 बड़ा होगा, ठीक है, और एक नंबर 10 छोटा होगा। तो इनको जोड़िए, देखिए कितना आ जाएगा। इसको अगर सोल्व करें कितना आएगा? 130। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 110। ठीक है, तो एग्जाम में ही पूछते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो देखिए 130 और 110 आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करोगे? देखो, इनको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 240 ही आ रहा है। इनका डिफरेंस देखो 20 आ रहा है, 20 ही आ रहा है। क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी, हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमें ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, कैसे, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुनिए एक बार। सम ऑफ टू नंबर 240 है, सम ऑफ टू नंबर 240 है, ठीक है ना, सम ऑफ टू नंबर 240 है, तो हमारे दिमाग में आता है सर 240 है ना, तो मान लेते हैं एक नंबर 120 होगा, दूसरा भी 120 होगा। डिफरेंस 20 है, इसका बता देते हैं सर 10 होगा, 10 होगा। लेकिन डिफरेंस कब निकालते हैं? एक नंबर बड़ा होता है और एक नंबर छोटा, तभी निकालेंगे। यानी बड़े वाले को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और छोटे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी सर एक नंबर 10 बड़ा होगा और एक नंबर 10 छोटा होगा। कर लीजिए नोट एक बार सभी, उसके बाद हम और क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक है, करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए वैल्यू चेंज करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन के हम अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए वैल्यू चेंज करके। इसी क्वेश्चन में देखिए वैल्यू चेंज करते हैं। चलिए, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स
कितना मानना है, मान लीजिए आपकी मर्जी है, मान लीजिए 480 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 480। और डिफरेंस मान लीजिए हम मान लेते हैं 40 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 40। ठीक है, तो सम ऑफ टू नंबर्स 480 है, दो संख्याओं का योग 480 है, अंतर 40 है, संख्याएं बतानी है। ठीक है, अब 480 है तो दिमाग में आता है सर दो संख्याएं माननी है, तो सिंपल सी हाफ कर लेते हैं इसका। सर 240 होगा, 240 होगा। डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस में आपको पता है बड़े नंबर और छोटा नंबर होगा तभी डिफरेंस निकालेंगे, तो यानी एक नंबर ज्यादा होगा और एक नंबर कम होगा, तभी तो डिफरेंस निकालेंगे। 40 का हाफ कितना होता है बताइए? 20। यानी एक नंबर 20 ज्यादा होगा, एक नंबर 20 कम होगा। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 260, और ये कितना आ जाएगा आपका? 220। ठीक है, चेक करें सम कितना है इनका, जो जोड़ कितना आ रहा है देखिए, 480 आ रहा है। अंतर देखिए कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। ठीक है, यानी देखिए अभी तो हम देखो थोड़ा सा बोर्ड पे कर रहे हैं, बाकी ये दिमाग में थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में भी होने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, उनको पता है कि ये क्वेश्चन आते हैं। सी टेट, एस टेट यहाँ तो टकराते ही हैं, और सीईटी, सीईटी में भी आते हैं आपके, एसएससी, सीजीएल मतलब एफसीआई। तो काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जहां पर ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन हमें आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? करें क्वेश्चन और? हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप सभी को? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें। अब देखिए कैसे होगा ये, आगे देखिए वैल्यू चेंज कर लेते हैं, फिर एक बार फिर वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ वैल्यू अब क्या माने, सम ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का योग कितना मानते हैं? देखिए हम मान लेते हैं, मान लीजिए 300 मान लेते हैं। ठीक है, या ऐसा करते हैं हम 250 मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं? 250। अंतर छोटा नंबर लेते हैं, अंतर मान लेते हैं 10। कितना मान लेते हैं? 10। ठीक, ठीक है, करिए एक बार ट्राई इसको। वही सम ऑफ टू नंबर्स 250 है, तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि सर 125 होगा, 125 होगा। देखो और लिख दिखाऊं, 125 होगा, 125 होगा। हाफ, 5 ज्यादा होगा, 5 कम होगा। 125 से 5 ज्यादा 130, 125 से 5 कम 120, 130, 120। ये तो ओरली हो गया देखो, बिना पेन के। ठीक है, देखिए कैसे होगा, 250 का आधा 125, 125। डिफरेंस है, तो तुम आपको पता है कि अगर डिफरेंस की बात हो रही है तो एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। 10 का आधा 5, ये 130 हो गया, ये आपका 120 हो गया। अब देखिए क्रॉस चेक कर लीजिए, जोड़ के कितना आ रहा है? 250, और डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। जोड़ के कितना आ रहा है? 250, और डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ऐसे दे देंगे दो संख्याओं का योग दे रखा है, अंतर दे रखा है, बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें। मतलब ये टाइप 1 था आपका। ठीक है, फाउंडेशन क्लास का ये पहला टाइप था जो आपको आना चाहिए। एकदम से मैं सीधा टॉपिक्स नहीं शुरू करूंगा कि प्रॉफिट लॉस शुरू कर दिया, परसेंटेज शुरू कर दिया। एक बार थोड़ा सा आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, कुछ चीजें ऐसी है जो हम देखते ही कर लेते हैं, वैसे करेंगे। ठीक है, जहां हमें पेन की जरूरत ना पड़े, कम से कम टाइम में कर देते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। देखिए ये देखिए, ये 5 का फंडा देखिए, अगर मैं आपको बोलूं इसको देखते सोल्व करिए बिना पेन कॉपी के, अगर मैं आपको बोलूं कि इनको बिना पेन कॉपी के ही सोल्व कर दीजिए, क्या आप कर पाओगे? आप तो देखो कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं, आपको टाइम लग जाएगा। देखिए ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है इसको जल्दी से जल्दी करें। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको डिजिट के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं ये कितने डिजिट है, ये कितने डिजिट है, ये कितने डिजिट है, आपको मैं पूछूं कि ये कितने डिजिट है, ये कितने डिजिट है, ये कितने डिजिट है, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने नंबर उतने डिजिट। कितने नंबर है? एक नंबर
तो मतलब ये कितने नंबर है, एक नंबर है ना, तो मतलब यहाँ पे एक डिजिट है। यहाँ पे कितने नंबर है, दो नंबर है, तो ये दो डिजिट है। यहाँ पे कितने नंबर है, तीन नंबर, तो ये कितने डिजिट हो जाएगा, तीन डिजिट। क्लियर है, एक नंबर एक डिजिट, दो नंबर दो डिजिट, तीन नंबर तीन डिजिट। देखिए अब कैसे करेंगे, अब देखिए करेंगे कैसे इसको। अच्छा अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो पांच है, ये जो पांच है कितने डिजिट है, ये जो पांच है ये कितने डिजिट है। दिमाग में आएगा सर, एक डिजिट है। कितने डिजिट है सर, एक डिजिट है। एक डिजिट है तो एक बार जीरो। ये कितने डिजिट है, एक डिजिट है तो एक बार जीरो। अब ये करके दिखाता हूं, फिर आप आगे ट्राई कीजिएगा। एक डिजिट है एक बार जीरो, अब ध्यान रखिएगा कैसे याद रखना है। एक डिजिट है एक बार जीरो, बस आपने ध्यान क्या रखना है, एक बार जीरो एक बार हाफ, एक बार जीरो और एक बार हाफ। एक बार हाफ कितना हाफ हो जाएगा इसका, अगर इसको दो से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, दो दूनी चार दो चौके आठ, दो दूनी चार दो चौके आठ। क्लियर हो गया। मतलब अगर आपने किसी भी नंबर को पांच से करना है, पांच का फंडा बता रहा हूँ, हर जगह नहीं देगा, हर जगह का आगे बताऊंगा, अभी पांच का फंडा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पांच एक डिजिट है तो एक बार जीरो एक बार हाफ। हाफ कर दिया इसका। अच्छा अब इसका हाफ करें, अगर अगर हम इसका हाफ करें तो आपको पता है सर, इसको अगर हाफ करेंगे मतलब इसको अगर दो से भाग करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा करिए, दो एकम दो, दो दूनी चार, फिर दो एकम दो, यानी 1,210 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1,210। क्लियर हो रहा है आप सभी को। हाँ जी, ठीक है, पंडा ध्यान रखिएगा। पांच की बात हो रही होगी तो एक बार जीरो एक बार हाफ। अब ये है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगे आपको, ये नहीं है कि अभी आपको आ जाएगा। कोशिश मेरी है कि आपको आज सब क्लियर करा के भेजूं। ठीक है, सब कुछ क्लियर करूंगा आज। ठीक है, लेकिन आपको ये जो फाउंडेशन क्लास है इसकी प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, तभी ये दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, वीडियो को दो से तीन बार देखोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहली बार में नोट्स बना लो, दूसरी बार में फिर देखते रहो तो दो तीन बार देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फाउंडेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी आगे कर पाओगे और स्पीड में कर पाओगे। अब देखिए इसको करें, एक बार जीरो, एक डिजिट है ना, एक बार जीरो एक बार हाफ, हाफ। ठीक है, अब इसका कितना आ जाएगा, अगर इसको दो से भाग करेंगे, हाँ जी, अगर हम इसको दो से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम दो से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको पता सर, ये आ जाएगा दो चौके आठ। कितना आ जाएगा देखिए, दो चौके आठ, फिर दो दूनी चार, फिर दो चौके आठ, फिर दो तिया छह, दो चौके आठ, दो दूनी चार। ठीक है, इसका क्या आ गया चार, फिर दो, फिर चार, फिर तीन, फिर चार, फिर दो। ठीक है, क्लियर हो रही है इसमें की बात। अब इसको करें, ये देखिए ये भी ऐसे हो जाएगा, एक डिजिट है एक बार जीरो, अब इसका एक बार हाफ करिए, वही चार का हाफ दो, दो का एक, फिर दो का हाफ एक, फिर ये आठ का हाफ चार, फिर ये चार का हाफ दो, फिर दो का हाफ एक। आ रही है बात समझ में आप सभी को। ठीक है, मुझे पता है अभी आपके दिमाग में भी आ रहा होगा सर, ये तो इवन नंबर है, ये तो सम संख्याएं हैं, अगर ओड नंबर होते, विषम संख्याएं होती तो कैसे करते। कराऊंगा वो भी आपको, धीरे धीरे कराऊंगा। देखिए मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ, आपको पहले ये चीजें क्लियर है, फिर आपको वो भी बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो आपको, आज ही नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको ये क्लियर होना जरूरी है। और वो भी बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसको करें, पांच एक डिजिट है, यानी एक बार जीरो और एक बार हाफ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक बार हाफ करिए। देखो मैं यहीं करके दिखाता हूँ, दो तिया छह, दो चौके आठ, दो दूनी चार, दो चौके आठ, दो तिया छह, आ गया आंसर। ठीक है, कितना आंसर आ गया, ये आ गया 34,2,4,3,0। ठीक है, अगले इसको करो, वही एक डिजिट है तो एक बार जीरो, अब इसको करो एक बार हाफ, दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो तिया छह, दो दूनी हो गया। देखिए कितना आ जाएगा, फोर फोर, दो दो, तीन तीन, ठीक है, तीन तीन, और फिर कितना आएगा,
दो दो जीरो। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से इसको। ठीक है, तीन आई, राइटिंग थोड़ा सा आ जाएगी आपको धीरे धीरे समझ। ठीक है, देखिए ये क्या है, तीन तीन। अब इसको करें, एक डिजिट है, एक बार जीरो, इसका करिए एक बार हाफ। ये देखिए, दो एकम, दो दूनी, दो तिया, दो एकम, दो चौके, दो दूनी, दो एकम। ठीक है ना, हो रहा है क्लियर सभी को? तो कितना आ जाएगा, दो एकम, दो दूनी, दो तिया, दो एकम, दो चौके, दो दूनी, दो एकम। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो पांच का फंडा क्लियर हुआ आप सभी को? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप सभी को? ठीक है, पांच का फंडा क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, मतलब आज हमने दो बातें करी अभी तक, देखो, सम ऑफ टू नंबर वाला करा है, ठीक है, और पांच का फंडा किया है। ठीक है, पांच का फंडा कर दिया हमने। एक डिजिट है, एक बार जीरो, एक बार हाफ। ठीक है, अच्छा, आगे देखिए अब 25 आ गया। अब क्या आ गया, 25 आ गया। अब 25 कितना डिजिट है, बताइए कितने डिजिट है इसके अंदर? सर दो डिजिट है इसके अंदर कितने डिजिट है सर? दो डिजिट है इसके अंदर तो वही, पांच और 25 का कैसे याद रखना। ठीक है, तो देखो पांच और 25 एक बात ध्यान रखना, पांच क्या होता है, पांच की पावर एक, 25 क्या होता है, पांच की पावर दो। एक पावर है तो एक डिजिट, एक बार जीरो, एक बार हाफ, पांच का स्क्वायर, ये दो डिजिट है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, कितने डिजिट है, दो बार आपकी दो डिजिट है, यानी दो बार जीरो कर देंगे, दो बार हाफ कर देंगे। ठीक है, दो बार जीरो कर देंगे और दो बार इसको हम हाफ कर देंगे, क्योंकि 25 आपकी दो डिजिट है। ठीक है, तो दो बार जीरो, दो बार हाफ करते हैं। कितनी बार हाफ करते हैं, दो बार हाफ। करिए 488 को दो बार हाफ करके देखिए, कितना नंबर है, 488। इसको अगर हम दो बार हाफ करते हैं, आपको पता है, दो दूनी चार, दो चौके आठ, दो चौके आठ। एक बार फिर हाफ करिए, दो एकम, दो दूनी, यानी कितना आ जाएगा, 122। 122 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, दो बार हाफ का मतलब क्या होता है, एक बार बात सोचिए, दो बार हाफ का मतलब क्या है, ये है देखो, दो बार हाफ, दो बार हाफ ये है, देखिए, दो बार हाफ ये है, मतलब सीधा चार से ही भाग कर दो। तो मैं आपको याद कराने के लिए कह रहा हूं कि दो डिजिट है तो दो बार जीरो, दो बार हाफ। दो बार हाफ का मतलब तो यही है कि सर चार से भाग कर दो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट चार से भाग करोगे या दो बार हाफ करोगे। ठीक है, मर्जी है। देखो जैसे ये 48, ये कितने डिजिट है, दो, दो बार जीरो, दो बार हाफ, दो बार हाफ यानी चार से भाग करना है, और इसको चार से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, बताइए, 48 को चार से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी अगर हम दो बार हाफ करते हैं, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12 हो जाता है। कितना हो जाता, 12। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? करिए आगे एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं। करिए एक बार खुद ट्राई कीजिए आप सभी, करिए ट्राई। ठीक है, 5 और 25 तो कहते हैं देखते ही सोल्व होते हैं हमसे, देखते ही, बिना पेन के। करिए ट्राई एक बार, फिर आगे करते हैं हम। चलिए देखिए, कितने डिजिट है, ओहो एक मिनट रुकिए, कितने डिजिट है देखिए, दो डिजिट है, दो बार जीरो, दो बार हाफ, दो बार हाफ यानी ये वैसे आप कर लो, 1200 का था, 600, 600 का था 300, या वैसे कर लेते, एक बटे चार से कर लेते भाग, तब भी 300 आ जाता। ये करिए, 25 है, दो डिजिट, दो बार जीरो, दो बार हाफ, दो बार हाफ कर लीजिए, या एक बटे चार से भाग कर लीजिए। चार से भाग करें तो कितना आएगा, इसको कितना आएगा, चार दूनी आठ, चार एकम चार, चार दूनी आठ। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब ये करें, कितने डिजिट है, दो डिजिट है, दो बार जीरो, दो बार हाफ कर लीजिए या चार से भाग कर लीजिए, आपकी मर्जी है। कईयों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, सर 1080 का आधा कितना होता है, 540। 1080 का आधा कितना होता है सर,
540, और 540 का आधा कितना होता है? 270। इसको करिए, दो डिजिट है, दो बार जीरो और इसका दो बार हाफ, या 1/4 से भाग कर लीजिए। करें 1/4 से भाग, तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 2 4 6 24, 4 दूनी 8। ऐसे ही इसको कर लीजिए, दो डिजिट है, दो बार जीरो, दो बार हाफ कर लीजिए, या 4 से भाग कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 4 से भाग करें, 4 दूनी 8, 4 एकम 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर विषम संख्याएं होती तो कैसे करते? करेंगे, कोई नहीं, वो भी करेंगे हम धीरे धीरे। अभी हम सम संख्याएं वाले कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपके दिमाग में बातें बैठनी चाहिए। ठीक है, 5 का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, 25 का फंडा भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, करें आगे। अब आज हमने 3 बातें सीखी अभी तक। सम ऑफ टू नंबर पता करा है, ठीक है, दूसरा 5 का फंडा सीखा है, अब हमने 25 का फंडा सीख लिया है। ठीक है, देखिए बिना कॉपी पेन के मत बैठिएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिए फिर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको सब समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप सबको कैसा लग रहा है। और अगर कोई भी कमी पे इसमें कमी आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि क्या दिक्कत आ रही है। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सब समझ आता जाएगा, क्योंकि हम जीरो से शुरू हो रहे हैं। धीरे 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 करके आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, जितने भी आपके दिमाग में डाउट है, मुझे पता है क्या डाउट आ रहे होंगे, वो धीरे धीरे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे आप सभी को क्लियर होता जाएगा। क्लियर है? 3 टाइप हो गया, देखिए 3 बातें क्लियर कर दी आपकी आज। ठीक है, अगली करते हैं। अच्छा, ये देखिए 5 का फंडा, ये देखिए ये भी बिल्कुल आसान है, जिसमें हम काफी टाइम लगाते हैं इसमें भी। और ये भी बिना पेन के क्वेश्चन होते हैं। ये कहाँ काम आएंगे? देखिए परसेंटेज में काम आएंगे, आपके प्रॉफिट लॉस में काम आएंगे, फ्रैक्शंस में काम आएंगे। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम देखते ही कर देते हैं। ठीक है, देखिए एक बार कैसे होगा ये। देखिए कैसे होगा ये, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। 5 से भाग कर रहे हैं ना, 24 का डबल कितना होता है? 48। एक डिजिट है, एक से पहले डेसिमल लगा दो। वही एक डिजिट है 5, एक से पहले डेसिमल लगा दो। 28, 28 का क्या होगा? 28/5 का आंसर 28 का डबल, सब 56। एक डिजिट है ना, एक से पहले डेसिमल लगा दीजिए। 64/5, इसका कैसे होगा? 64 का डबल कर दो, 64 दूनी 128। एक डिजिट है, एक से पहले डेसिमल लगा दीजिए। देखो पीछे से देख रहा हूं मैं, एक से पहले, एक से पहले, एक से पहले। अच्छा, 212, 212 का डबल 424। एक से पहले डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, हो रहा है आप सभी को क्लियर? आगे देखिए 37/5, बताइए जल्दी, ये आप करिए, करिए करिए। 37/5 क्या आंसर आएगा? 37/5 का क्या आंसर आएगा? 37 का डबल कितना होगा? 74, 74। एक से पहले डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, बातें क्लियर हुई? जब भी आप कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन करोगे, सारी जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, सारे पॉइंट्स काम आएंगे। ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं पहले, फिर हम कंसेप्ट पे आएंगे। प्रॉफिट लॉस जो भी है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, धीरे धीरे टॉपिक्स पे आएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले मैंने मैथ से शुरू किया है, रीजनिंग क्लास को शुरू करेंगे, धीरे धीरे सब हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए 4 बातें क्लियर होगी आप सभी को। ठीक है, पहले में क्या था एक बार दोबारा देख लीजिए। पहले में क्या था? सम ऑफ टू नंबर वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या था? 5 का फंडा, गुना कर रहे हैं, एक बार जीरो, एक बार हाफ। फिर 25 का फंडा, दो डिजिट है, दो बार जीरो, दो बार हाफ।
फिर ये डेसिमल वाला, ठीक है, 24/5 कैसे होगा, इसका डबल कीजिए और फिर एक से पहले डेसिमल लगा दीजिए। क्लियर है? आगे आते हैं। ये देखिए 5 का फंडा, और देखिए आगे और कैसे होगा। अगर मैं आपको बोलूं इनका स्क्वायर निकालिए, कैसे होगा? मैंने आपको बोला कि इनके स्क्वायर निकालिए, अभी 5 के बता रहा हूँ, देखिए ओनली 5 के, किसी भी नंबर का अभी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। ऐसे आज की क्लास लंबी हो जाएगी काफी, ठीक है, अब स्टार्टिंग है, थोड़ा सा हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। देखिए 5 की, बताइए, ये 5 से है, ये देखो, ये भी चुटकियों में हो जाता है क्वेश्चन, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका। कैसे होगा देखिए। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, देखो पहला क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा कि सर 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा, 5 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 25 आएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, सबके पीछे 5 है, तो 25 तो आएगा, आएगा पीछे, पीछे क्या आएगा, 25 तो आएगा ही आएगा। ले लीजिए, मैं यहां तक कराता हूं, आगे कुछ खुद ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ये नंबर देखिए, ये क्या है, 1, 1 के बाद क्या आता है, 2, तो इसको हमने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको हमने क्या कर देना है, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 225 आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए 2 है, 2 के बाद क्या आता है सर, 3 आता है, तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। अच्छा 3, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है सर, 4 आता है, 3 चौके 12। अब ये करिए, देखे हम पीछे 25 25 लगाए, 25 लगाते हैं पीछे। अब देखिए आप बिना पहले कर सकते हो, 4 है, 4 के बाद क्या आता है, 5, 4 पंजे 20, 20 25, 5, 5 के बाद क्या आता है सर, 6, 5 छके 30, 30 25, 65 का कितना आ जाएगा, 6, 6 के बाद क्या आता है 7, 6 सत्ते 42 25, 7, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 अट्ठे 56 25, ठीक है ना। मतलब इसको हमने जो नेक्स्ट नंबर आता है उसके बाद गुना करेंगे। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है सर, तो 4 गुना 5 20, 5, 5 के बाद क्या आता है सर, 6 आता है, 5 छके 30, 6 के बाद क्या आता है सर, 7 आता है, 6 सत्ते 42, 7, 7 के बाद क्या आता है सर, 8 आता है, 7 अट्ठे 56, ठीक है। हो रही है आप सभी को क्लियर बातें? देखो विजिबिलिटी है, यहाँ से विजिबिलिटी आ रही है आपको, सही दिख रहा है, कोई नहीं, इसकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। आगे देखिए 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, वही देखिए 5 है, तो 5 के कारण तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ भी क्लियर हो रहा है सभी को, हाँ जी। आगे देखिए ये भी 5 है, 5 के कारण यहाँ कितना आ रहा है, 25, 5 के कारण क्या आ रहा है 25, 5 के कारण क्या आ रहा है सर 25, 5 के कारण क्या आ रहा है सर 25। करिए एक बार सोल्व कीजिए, एक बार सोल्व कीजिए, ले लीजिए, देख लीजिए एक बार। करेक्ट। अब देखिए 8, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है सर, 9, 8 नीम 72, 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है सर, 10, 9 गुना 10 90, 10, 10 के बाद क्या आता है 11। अच्छा यहां से एक बात सीखिए, देखिए एक बात और सुनाऊंगा मैं आपको आज, यहाँ से 10 को किससे गुना करना है सर, 11 से गुना करना है। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई चीज मुश्किल लगे उसको ब्रेक कर लीजिए। देखिए ये जो बात मैं बताऊंगा वो आपके आगे काम आएगा, कहने में सबने कर दिया होगा सर 110 होता है, लेकिन जो यहाँ से आपको बात सिखाने वाला हूँ वो समझिएगा एक बार। अच्छा देखिए क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं यहाँ से आपको, 10 को 11 से करना है, 10 को किससे करना है 11 का, 11 को क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करो, 10 जमा 1, क्या लिख सकते हैं 10 जमा 1। अब देखिए 10 को 10 से गुना करी कितना आ जाएगा 100, 10 को 10 से करी कितना आ जाएगा 100। अच्छा बीच में क्या निशान है प्लस का, क्या निशान है प्लस का, तो यहाँ कर देंगे प्लस, 10 को 10 से करा 100, 10 एकम 10, कितना आ गया 110 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 110 25 आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम इस तरीके से हम कोई भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रेक कर दीजिए बस। अब 20 को 21 से करना, देखिए किसको, 20 को हमने किससे करना है 21 से करना है, ट्राई कीजिए एक बार,
20 को हमने 21 से करना है। अब देखो 20 को हमने किससे करना है, 21 से करना है। अब 21 को क्या लिख सकते हैं, ब्रेक कीजिए। 21 को क्या लिख सकते हैं सर, 20 जमा 1। क्या लिख सकते हैं, 20 जमा 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब 20 को 20 से करा, अच्छा दो दूनी 4 से दे कर दो, 2 जीरो आ गई, जमा 20 एकम 20। ठीक है, 20 को 20 से किया 400, और फिर 20 एकम 20 कितना आ गया, 420। कितना आ गया, 420। ठीक है, कितना आ गया, 420। एक और करें क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, देखिए। ठीक है, इसको करते हैं एक बार, क्लियर हो जाएगा आपको। जिसका रह गया है लिखना, वो क्लास को पीछे करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें करना है किसको, 30 को 31 से करना है। 30 को 31 से करना है। अब 30 ये हो गया, 31 को क्या लिख सकते हैं, 30 जमा 1। क्या लिख सकते हैं, 30 जमा 1। ब्रेक कर दो फिर भाई, कर दिया ब्रेक। 30 को 30 से करा, 3 तिया 9, 2 जीरो। क्या करना है सर, प्लस करना है। फिर 30 को किससे करेंगे, इससे तो हो गया, इससे करेंगे, 30 एकम 30, तो कितना आंसर आ जाएगा, 930 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 930 25। ये तो देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये सारी चीजें ओरली हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे होंगी। ठीक है, धीरे धीरे होंगी। हाँ जी, आप सबको क्लियर हो रहा है आज का, सभी जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, आगे देखिए एक बार, अगला देखिए, एक 11 का और सीख लेते हैं। ठीक है, 11 का और सीख लेते हैं, उसके बाद क्या है, स्केयर ऑफ एनी नंबर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, स्केयर ऑफ एनी नंबर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 11 का सीख लेते हैं एक बार, देखिए। 11 से भी देखिए करना बहुत आसान है। अगर किसी भी नंबर को हम 11 से गुना कर रहे हैं तो बहुत आसान है। देखिए कैसे होगा, एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको, अगला क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व कर लोगे। अच्छा, 44 को देखिए किससे करना है, 11 से करना है। फिर कुछ नहीं करना, 4 का 4, 4 का 4, 4 और 4, इन चारों इनको जोड़ना भी है। हाँ, ठीक है, पहला नंबर लिख दिया, आखिरी वाला नंबर लिख दिया, बीच में इन दोनों को जोड़कर लिख दिया। एक बार 28 को अलग से पहले हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला 22 को 11 से करो, 22 को 11 से कीजिए, तो कैसे होगा, पहला नंबर ऐसे, ये आखिरी नंबर ऐसे, और इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, 242। 11 वाला फंडा भी देखिए बिल्कुल आसान है। 11 वाला फंडा भी देखिए बिल्कुल आसान है। 11 वाला, पहला नंबर लिखिए, आखिरी नंबर लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 4 बार करोगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस हो जाएगी। इन वीडियो को देखते रहिएगा, बार बार नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आएगी ये चीजें, है आसान ये। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं उन सभी को आता होगा ये। ठीक है ना, ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम आया हूँ, बाकी ऑफलाइन में देखिए एक बार, फर्स्ट ऑफलाइन में मैं काफी स्टूडेंट हैं जिनको सारी चीजें आती होंगी ये। ठीक है, एक और करें ट्राई। अच्छा, आपको 11 का स्केयर वैसे आप सभी को पता है कि 121 होता है। देखो 11 का स्केयर करके देखें एक बार, इसी मेथड से, 11 गुना 11। देखो, पहला अक्षर सेम, दूसरा भी सेम, एक और एक, दो। ठीक है, 11 वाला भी क्लियर हो गया। पहला नंबर लिख लीजिए, दूसरा नंबर लिख लीजिए सेम, उन दोनों को जोड़ दीजिए, बाकी जो दे रखे हैं, बाकी जो दे रखे हैं इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को। ठीक है, करें आगे, कर लीजिए नोट एक बार, फिर आगे करते हैं। चलिए देखिए, अब 28 को 11 से करें। चलो 28 को पहले आखिर में करेंगे, पहले हम ये बाकी करते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट को आता भी होगा ये सब, लेकिन देखिए मुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सभी स्टूडेंट्स को लेकर चलना है। ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल पे आएंगे। चलिए करिए एक बार सॉल्व।
54 को 11 से करना है, पहला अक्षर सेम, लास्ट नंबर अक्षर सेम, 5 और 4 9। हो गया क्लियर। अब इसको करें 42 को, पहला सेम, आखिरी सेम, और ये 4 और 2 कितने हो गए सर 6 हो गए। ठीक है, अब देखिए 3 डिजिट आ चुकी है, कुछ नहीं है, देखिए 3 डिजिट भी बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए 3 डिजिट में भी वही बातें याद रखनी है जो बताई हैं। करें एक बार, 242 को 11 से करना है। चलिए देखिए, पहला सेम, आखिरी सेम, पहला सेम, आखिरी सेम। अब जोड़ना है, इनको जोड़ो, 4 और 2 सर 6, 4 और 2 सर 6। अब फिर आगे बढ़ेंगे, अब इनको जोड़ेंगे, 4 और 2 सर 6, जोड़ना ही तो है, ठीक है ना। राइट साइड से शुरू होंगे, 4 और 2 6, 4 और 2 6। ठीक है, ये क्वेश्चन कराता हूं और क्लियर हो जाएगा। 623 को अगर हम 11 से करेंगे कितना आंसर आएगा, वही देखिए कैसे होगा। 623 गुना 11, 6 का 6, 3 का 3, राइट से शुरू करें, 2 और 3 5। अच्छा ठीक है, अब आगे 2 और 6 सर 8, 68 53 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 68 53। ये आप निकालिए, मुझे सॉल्व करके दिखाइए सभी, करिए सॉल्व। करें, 5 का 5, 3 का 3, 5 का 5, 3 का 3, जोड़ो, वही राइट हैंड साइड से 4 और 5 सर 9, और फिर आगे 4 और 3 सर 7, 37 95 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 37 95। अच्छा, ये 28 गुना 11 वाला मैंने क्यों छोड़ा था, 28 गुना, अब एक बार नोट कर लीजिए, फिर 28 गुना 11 वाला देखते हैं। करें 28 गुना 11, देखिए एक बार, यही कंसेप्ट है। क्या था, 28 गुना 11, 2 का 2, 8 का 8, 2 और 8 कितने होते हैं 10। 10 को कैसे लिखेंगे हम, ऐसे, कितना आ गया 308 आ गया। 10 लिखना है लेकिन ऐसे लिखना है, ठीक है, लिखना है लेकिन कैसे लिखना है, ऐसे। अच्छा, एक और देता हूं, देखो और क्लियर हो जाएगा। 74 गुना 11, 7 का 7, 4 का 4, 7 और 4 11, 11 को कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे। तो कितना आ गया 814, कितना आ गया 800, 814 आ गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं 94 को 11 से करूं, 9 का 9, 4 का 4, 9 और 4 13, 13 को कैसे लिखेंगे 13, यानी कितना आ गया 1034, कितना आ गया 1034 आ गया। और करें 88 को करें 11 से, 88 को करें 11 से, 8 का 8, 8 का 8, 8 और 8 16, 16 कैसे लिखेंगे 16, तो कितना आ गया 968, कितना आ गया 968। ठीक है, हो रही है आप सभी को बातें क्लियर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए दोबारा से। देखिए क्या करा आज हमने, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर वाला क्वेश्चन किया है, उसके बाद क्या करा है 5 वाला फंडा, एक डिजिट एक बार जीरो एक बार हाफ, फिर 25 दो डिजिट है, 5 और 25 के केस में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, दो डिजिट है, 2 बार जीरो 2 बार हाफ, और 2 बार हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 2 बार हाफ कर लीजिए, या 2 बार हाफ को हम क्या लिख सकते हैं सर 1/2 गुना 1/2 1/4, या सीधा 4 से भाग कर दीजिए। ये वाला देखिए, इसमें क्या बताया था, इसका डबल करो, ये एक डिजिट है तो एक से पहले डेसिमल लगा देंगे, ठीक है ना।
आगे देखिए, आगे क्या किया था, ये देखिए 5 वाले स्क्वायर सारे करा दिए आपको। 25 तो पीछे आएगा आएगा। ठीक है, और क्या करना है, ये जो नंबर दिया होगा, जैसे 1 दे रखा है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 से 2 आंसर। 2, 2 के बाद क्या आता है 3, सर 2 तिया 6 वाला केस। ठीक है, आगे क्या किया हमने, 11 वाला फंडा करा। पहला नंबर सेम, दूसरा नंबर सेम, फिर उनको जोड़ देना है जो ऊपर नंबर में दे रखे थे। 4 और 4 को जोड़ दिया, कितने आ गए थे, ठीक है ना, करा था ना। 484 आ गया था, इसका आंसर कितना आ गया था, 484 आ गया था। ये जिसमें आपके कैरी ऑन वाले आते हैं, जैसे ठीक है ना, 28 × 11, हिंदी में हासिल बोलते हैं कि सर ये हासिल आया तो कैसे होगा, ये कैसे होगा। ठीक है, क्लियर हो आप सभी को। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।